Hello, Namaskar. This is CVR English, and it's time to roll the afternoon bulletin with me, Anukriti Sharma. Congress State Chief Nana Patole has criticized Sachin Waje, who is a former Mumbai police officer and a key figure in several high-profile cases. Patole has accused Waje of being involved in various controversies and has questioned his credibility and integrity. Now, this criticism is part of a broader political discourse in Maharashtra, where Waje's actions and associations have been scrutinized in the context of the ongoing investigations and political rivalries. Patole's comments reflect the complex and often contentious nature of the political debates in the state. Take a look at this report. वाजे ने अनियमित बयान किया है कि वो जो कलेक्शन करते थे उनके पे के थ्रू अनिल देशमुख को देते थे। क्या कहेंगे इस बारे में? ये सरकार के मंत्री पैसे लेते हैं, उनका पीए लेता है, ऐसा सचिन वागे बोल रहा है, लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता। हमारा सवाल ऐसा है, ये नौटंकी महाराष्ट्र में कई दिन से चल रही है। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मेरे पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है। हमने उनको चैलेंज किया कि आपके पास है, आप एक संविधान के पद पे बैठे हैं और संवैधानिक पद पे आप बैठे हो, तो आपको कोई छुपा के रखने के आपको अधिकार नहीं है। ये लोगों को जानने का अधिकार है। लोगों को बताइए आप वास्तविकता क्या है, पर वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ डराना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इनका समय अब खत्म होने आया है। ये सब चीजों की जांच महाविकास आघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में थोड़े दिन में आने वाली है, तब हम जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सचिन वाजे ने एक लेटर लिख के देवेंद्र फडणवीस को दिया है, जिसमें उन्होंने जयंत पाटिल का नाम भी लिखा है। देखो वो क्या खेल कर रहे हैं, ये सामने नहीं आ रहा ना। चैनल पे ये सब चीजें दिखाया जा रही है, उसी में मनोरंजन चल रहा है, नौटंकी चल रही है। हम नौटंकी बोलेंगे इसको, और उसके माध्यम से मनोरंजन, जिसका अंक नहीं होता, ऐसी नौटंकी चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत इशू है, बेरोजगार के इशू है, किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है, महाराष्ट्र को बेचा जा रहा है, महाराष्ट्र का ऑक्शन किया जा रहा है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचा जा रहा है। वो चिंता कांग्रेस को है, और कांग्रेस उस मुद्दे को लड़ना चाहती है, लोगों को न्याय देना चाहती है। महाराष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई कांग्रेस लड़ना चाहती है, और इस तरह की नौटंकी का जवाब हमारी सरकार जब जनता के आशीर्वाद से थोड़े दिन में जब आएगी, तब इसको हम पूरी जांच करके जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात की, जिसपे अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनके जाति का ही यहाँ पता नहीं है वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। देखो, बीजेपी हमेशा ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और भटके विमुक्त जाति के लोगों के विरोध में रही, आरक्षण के विरोध में रही। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा कि हम जनगणना नहीं करेंगे, क्योंकि जनगणना का जो बेस ही जो है वही आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत बनाता है। आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जब तक सर्वे केंद्र की सरकार नहीं करेगी, जब तक ये सब पिछड़े जातियों को न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी यही चाहती है कि देश में आरक्षण मुक्त हो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का आर्टिकल 14, 16 ये सबको जो मेन ढांचा है उसको उखाड़ने की सोच नरेंद्र मोदी के सरकार की और भाजपा और आरएसएस की है, और इसलिए वो खेल ये लोग खेल रहे हैं। और इसलिए राहुल गांधी जी ने चुनाव में हो या अभी पार्लियामेंट में हो, जब बात निकाली तो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है। वो बहुजनों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, जो कुचले लोग हैं, जिनको न्याय अभी तक नहीं मिला, उनकी बात राहुल गांधी करते। और इसलिए राहुल गांधी की जात निकालने की हिम्मत उन लोगों ने की। राहुल गांधी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश के पिछड़े जातियों का अपमान करने का काम बीजेपी ने किया, और इसलिए परसों BJP leader Anil Baluni